अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी। नमूनिया क्या है, नमूनिया की अलामात क्या हैं और इसकी होम्योपैथिक अद्वियात क्या हैं। अब जानते हैं कुदरत का कानून है और ये जिस्म का रद्द-ए-अमल होता है। जहाँ कहीं भी जिस्म में सोजिश आ जाए, वर्म हो जाए, वो जगह पक जाए तो वहाँ पर क्या होता है, पीप रेशा पैदा होता है। अगर यही सोजिश या वर्म फेफड़ों के अंदर पैदा हो जाए तो फेफड़ों के अंदर पीप रेशा पैदा हो जाता है। इंसान सांस तो लेता है लेकिन वो पीप रेशे की वजह से इंसान का सांस जो है वो सही तरीके से फेफड़ों के अंदर गर्दिश नहीं करता। इसकी इब्तिदा ज़ुकाम से होती है। ज़ुकाम, छींकें, गला ख़राब, खांसी, बलगम, सीने के अंदर खड़खड़ाहट वाली खांसी होती है, हल्का बुखार होता है या तेज़ बुखार हो जाता है, सर दर्द होता है, चक्कर आते हैं, सांस की तंगी होती है, घबराहट होती है। मरीज़ को बाज़ दफ़ा खुश्की महसूस होती है, बहुत ज़्यादा यख ठंडे पानी की प्यास लगती है, मरीज़ का जिस्म जलता है, मरीज़ कहता है कि मुझे यख ठंडे फ़र्श पर लेटा दिया जाए। ये नमूनिया की अलामात हैं और बहुत सारी अलामात होती हैं। हर पेशेंट की अपनी मुख्तलिफ़ अलामात होती हैं, लेकिन मेन जो चीज़ है वो जिस्म के अंदर क्या तब्दीली आ रही होती है कि फेफड़ों के अंदर सोजिश और वर्म की वजह से फेफड़ों के अंदर बलगम और रेशा होता है। अगर इसको जमा दिया जाए, रोक दिया जाए तो सांस की तंगी मज़ीद बढ़ जाती है और ये बिगड़ जाता है। बेहतरीन इलाज ये है कि फेफड़ों के अंदर जो बलगम है उसको खुश्क ना किया जाए, उसको बाहर निकलने दिया जाए। अगर खुश्क किया जाएगा तो फेफड़ों के अंदर से बलगम बाहर नहीं निकलेगी, सांस की तंगी होगी। लिहाजा फेफड़ों के अंदर से बलगम को बाहर निकलने देना चाहिए। ऐसी अद्वियात देनी चाहिए जिनसे सोजिश और वर्म भी कम हो और फेफड़ों के अंदर से जो बलगम है वो भी बाहर निकले। होम्योपैथिक में इसका बेहतरीन ट्रीटमेंट है। होम्योपैथिक में नमूनिया की दो बड़ी अद्वियात हैं, एक ब्रायोनिया और फास्फोरस। दोनों में फ़र्क ये है कि ब्रायोनिया में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और बहुत ज़्यादा पानी की प्यास लगती है। मरीज़ 2-3 गिलास पानी पीना चाहता है या 1-2 गिलास पानी पीना चाहता है, मुंह बहुत ज़्यादा खुश्क हो रहता है और उसके बहुत ज़्यादा प्यास होती है और फेफड़ों में बहुत ज़्यादा खांसी से पूरी छाती दर्द करती है, पसलियाँ तक दर्द करती हैं। जब उसे खांसी होती है तो पसलियाँ तक दर्द करती हैं। और फास्फोरस में क्या है कि फास्फोरस में मरीज़ को यख ठंडे पानी की प्यास लगती है और बाज़ दफ़ा खांसी के साथ थोड़ा सा खून भी आता है और मरीज़ जो है वो ये चाहता है कि उसे ठंडे फ़र्श पर लिटा दिया जाए। सर्दियों में भी मरीज़ को बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही होती है और वो चाहता है कि उसे ठंडे फ़र्श पर लिटाया जाए। नमूनिया की ये दो बड़ी अद्वियात हैं, ब्रायोनिया और फास्फोरस। ब्रायोनिया बलगमी झिल्लियों की खुश्की को ख़त्म करती है, बलगम को बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा मदद देती है। जब खुश्की ख़त्म होती है फेफड़ों के अंदर से तो बलगम आसानी बाहर निकलती है। अगर नमूनिया बिगड़ा हुआ हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पल्साटिला देनी चाहिए, काली बाइक्रोम देनी चाहिए। अगर बलगम बहुत ज़्यादा गाढ़ी है तो उसको पतला करने के लिए पल्साटिला दें, काली बाइक्रोम दें। पल्साटिला और काली बाइक्रोम और आर्सेनिक एल्बम। अगर मरीज़ बहुत ज़्यादा बेचैन है और उसे थोड़े पानी की बार बार प्यास हो रही है, उसका होंठ खुश्क हो रहे हैं, उसका मुंह खुश्क हो रहा है, तो उसे आर्सेनिक एल्बम दें। और उसकी बलगम बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, नहीं निकल रही, तो बलगम को पतला करने के लिए ऐसे पेशेंट की अलामात के हिसाब से हम उसको पल्साटिला भी दे सकते हैं, उसको काली बाइक्रोम भी दे सकते हैं या उसे आर्सेनिक एल्बम भी दे सकते हैं अगर उसके सांस की तंगी वगैरह भी है। इसके अलावा हमारे पास अगर फेफड़ों में बहुत ज़्यादा खड़खड़ाहट हो रही है और मरीज़ जब खांसता है तो फेफड़ों में फेफड़े खड़खड़ा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर हमें इपिकॉक, एंटीमोनियम टाट और फेरम फास्ट देनी होगी। अगर बलगम आसानी निकल रही है तो इपिकॉक दें। अगर आसानी नहीं निकल रही तो पहले एक ऐसी दवा दें, यानी ब्रायोनिया या पल्साटिला दें या आर्सेनिक एल्बम दें जिससे बलगम जो है वो पतली हो जाए। फिर एंटीमोनियम टाट दें। एंटीमोनियम टाट बेहतरीन 30 पावर में बेहतरीन असर करती है। वो क्या करती है? फेफड़ों से बलगम को बड़ी आसानी तरीके से बाहर निकालती है, फेफड़ों को साफ़ कर देती है। तो क्या होता है? पेशेंट जो है वो नमूनिया से बाहर आ जाता है, नमूनिया से निकल आता है, यानी वो नमूनिया का अटैक उस पर से ख़त्म हो जाता है और नमूनिया के असरात उस पर से ख़त्म हो जाते हैं। फेफड़े साफ़ हो जाते हैं, किसी किस्म की सांस की तंगी नहीं होती, ब्लड क्लॉट नहीं बनते, कुछ भी नहीं होता। नमूनिया का इलाज होम्योपैथिक अद्वियात से बहुत आसान है। बस आप पेशेंट की कंडीशन को समझें कि पेशेंट की क्या हालत है, किस स्टेज पर है और उसके साथ उसको कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए,
क्या बलगम निकालने वाली मेडिसिन देनी चाहिए या बलगम को पतला करने वाली मेडिसिन देनी चाहिए? बलगम निकल रही है, नहीं निकल रही, पेशेंट किस स्टेज पर है, कौन सी स्टेज है, कौन सी किस मेडिसिन की अलामात हैं, वो मेडिसिन दें, पेशेंट क्योर हो जाएगा, किसी किस्म का कोई पेचीदगी, कोई मसला नहीं होगा। अल्लाह पाक आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।